हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी मन लगाकर कर रहे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। जैसे कि आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं या यूटीज आने वाले हैं या कोई भी एग्जाम आने वाले हैं या फिर बोर्ड एग्जाम्स जिनके चल रहे हैं या प्री बोर्ड चल रहे हैं या फिर जो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स 10th और 12th के बच्चे, तो आज मैं कुछ आपको एग्जाम से रिलेटेड कि कैसे आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, कि हाउ टू सॉल्व योर क्वेश्चन पेपर और हाउ टू सॉल्व योर क्वेश्चन पेपर विद इन टाइम के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर पूरा करना है। तो वो कैसे करें उसके बारे में मैं कुछ टिप्स बताऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल टिप्स हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं जो आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेंगे। तो देखिए, पहला टिप है कि पूरा पेपर, सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो देखिए उसको पूरा पेपर आप मत पढ़िए। पूरा पेपर आपको पूरा ये रीड नहीं करना है कि पूरा पेपर लगातार पढ़ते जाएं और उसके बाद उसे करें। तो पहले आपको जो क्वेश्चंस आते हैं उसे आप करते जाइए, फटाफट करते जाइए, है ना। सेकंड बात है, पहले उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर करिए जो आपको आते हैं, जो अच्छी तरह से आपके प्रिपेयर हैं, पहले उनको करिए, नंबर डालिए और उसका आंसर आप लिखते जाइए। देखिए, जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए आपको जो OMR शीट मिलती है उसके लिए आपको फिल करने के लिए अलग से टाइम मिलता है, 15 मिनट्स मिलते हैं। उसके अलावा आपको पेपर पढ़ने के लिए भी टाइम दिया जाता है। उसके अलावा आपके पास टाइम होता है पूरा करने के लिए पेपर। तो इसलिए उसकी आप चिंता ना करें, आपको टाइम मिलता है पढ़ने के लिए तो आप पढ़े, और यदि वैसे आपको पास टाइम नहीं है तो आप पेपर करते जाइए, है ना। बिना आगे के क्वेश्चंस मत देखिए, क्योंकि उससे क्या होता है, आपको घबराहट होने लगती है कि ये क्वेश्चन नहीं आता या दिमाग में वो सब चलता रहता है। पहले जो आता हो उसे करते जाइए, ठीक है। थर्ड बात है कि वर्ड लिमिट, यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर में वर्ड लिमिट दी हुई होती है कि 200 वर्ड्स का करिए या 300 वर्ड्स का कीजिए। तो जितनी वर्ड लिमिट दी हो बस उतना ही करिए, उससे ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्क्स आपको उसके एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, ठीक है। जितना दिया हो क्वेश्चन पेपर में उतने ही वर्ड्स का करिए। अब आप कहेंगे ये वर्ड लिमिट कितना, यदि 200 है तो आप उस समय काउंट तो करने बैठेंगे नहीं, इतना टाइम तो नहीं है। तो उसकी पहले से आप प्रैक्टिस करिए। यदि आपको पता है कि आपका एस्से या आपके जो भी आपका पत्र है या उसकी लिमिट होगी तो 200 या 300 वर्ड का, तो आपके कितने पेज में आता है, घर पे पहले प्रैक्टिस करिए कितने पेज में आता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको करिए कि 1.5 पेज का, यदि 150 वर्ड्स का है या 200 वर्ड्स का है तो 2 पेज का। इस तरह से उसकी पहले से प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है। फोर्थ एक चीज है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट जिनके हैं 1 नंबर वाले, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं 1-1 नंबर के, पहले उन्हें करिए, फिर शॉर्ट करिए और उसके बाद में लॉन्ग आंसर्स करिए, या ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, काफी लॉन्ग होते हैं, तो उसके बाद उसे करिए अटेम्प्ट, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम आपका ज्यादा खर्च होता है। तो यदि आप लॉन्ग आंसर करने बैठ गए और उसमें नहीं आया, सोचने लगे, तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा और बाद में कुछ क्वेश्चन छूट सकते हैं। इसलिए पहले वेरी शॉर्ट, ताकि आपको पूरे पूरे नंबर मिले, फिर शॉर्ट और फिर बाद में लॉन्ग आंसर कीजिए। फिर नेक्स्ट है, टाइम के अनुसार क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए ताकि आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। देखिए, आप घड़ी वड़ी तो बांध के जाते ही हैं, तो वो तो आप देखेंगे ही, टाइम आप देखते रहिए, टाइम के अनुसार आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए कि आपके पास कितना टाइम है। आप एक सेट कर लीजिए कि इतने टाइम में मुझे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन मतलब करने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मुझे इतना टाइम देना है बाद में, कि इतने टाइम मुझे इसके लिए करना है। इस तरह से टाइम डिवाइड कर दीजिए, टाइम के अकॉर्डिंग अपना पेपर सेट करिए। और उसको आप जब, यदि जिनका प्री बोर्ड वगैरह है, जिनका बोर्ड के पेपर्स हैं, तो वो तो पहले से आपको पता ही है कि किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, कितने आते हैं, उसको उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिए कि मुझे किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, ठीक है। नेक्स्ट बात है, कोई भी क्वेश्चन छोड़े नहीं, ठीक है, जो भी आता है वह लिखें। मैं ये बात हमेशा कहती हूँ और बार बार कहती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन छोड़े नहीं, छोड़ के नहीं आइए। यदि आपको कोई पेपर में क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आता है, उसको बाद में करिए और पर छोड़ के मत आइए। 1 नंबर का है तो बात अलग है, क्योंकि उसका टू द पॉइंट आंसर लिखना है, बट और यदि आंसर्स हैं, यदि 3 और 4 मार्क्स में है, तो उसको छोड़िए मत, उसके बारे में जो भी आता हो अपने मन से लिखिए, क्योंकि खाली कॉपी में आपको खाली इसमें तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपके मन में यदि जो भी उस क्वेश्चन के बारे में जो विचार आ रहे हैं वो उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है।
नेक्स्ट बात है कि पेपर पूरा करने के बाद सेल्फ चेक कीजिए। जब पेपर पूरा हो जाए तो आप उसको सेल्फ अपने आप से पूरा चेक कीजिए, रिवाइज कीजिए कि कोई क्वेश्चन आपका छूटा तो नहीं है। सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं, ये बहुत जरूरी पॉइंट है सेल्फ चेकिंग करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है यदि आपने जल्दी जल्दी क्वेश्चन पेपर आपने दे दिया, कॉपी आपने कंप्लीट करके पेपर आपने सबमिट कर दिया, तो क्या होगा, क्वेश्चन कोई छूटा हो सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन आप ये रिवाइज करके देख लीजिए कि कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, या आपकी जो मिस्टेक्स करी हैं आपने वो बहुत बार खुद ही आप उसको सुधार सकते हैं। यदि आप दोबारा चेक करेंगे तो अपनी गलतियां, अपनी मिस्टेक्स हमें खुद ही पकड़ में आ जाती हैं और हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो वो आपकी जो मिस्टेक्स हैं उनको सुधार लीजिए, इसलिए चेक जरूर करिए, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करें। एग्जाम में आप अधिकतर ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करें, तरह तरह के स्केच पेनों से ज्यादा यूज ना करें, वो अच्छा नहीं लगता है। तो ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करें। हेडिंग्स डालें, ये सबके लिए हेडिंग्स तो इम्पोर्टेंट होती हैं, हेडिंग जरूर डालिए। और जो बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, वो सैंपल पेपर सॉल्व जरूर करिए। जो सैंपल पेपर्स आते हैं उनको बहुत ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए, ताकि आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। ज्यादा से जितना सॉल्व करेंगे उतना आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और उतनी ही आपको समझ में आने लगेगा, आप उतना अच्छी तरह से क्वेश्चन पेपर कर पाएंगे, टाइम देख पाएंगे, अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। यदि ये टिप्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।